जय राम श्री राम, जय जय ही राम। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, हे उमा, भगवान के स्वभाव को जिसने जान लिया, राम के स्वभाव को जिसने जान लिया, उसे संसार में कुछ अच्छा नहीं लगता। और इस संवाद को जो प्रेम से, भक्ति से, भाव से सुनता है और अपने हृदय में धारण करता है, उसी को मेरे रघुनाथ के चरणों की अनुपायनी भक्ति का प्रदान मिलता है। वह जीव हमेशा अपने मन रूपी भंवर को राम रूपी चरणों की पावन पराग में डुबो करके रखता है और उस सागर में हमेशा आनंद के हिलोरा लेता है। ऐसी पतित पावनी यह भगवान की कथा है। हनुमान जी महाराज माँ सीता का संदेश लेकर के भगवान राम के पास आए और सीता जी, भगवान श्री राम को सीता जी का संदेश सुनाया, प्रभु को चूड़ामणि का दर्शन कराया और सीता जी का संदेश सुनाया। सीता जी ने कहा था, ये हनुमान जी, मेरे प्रभु को मेरा संदेश सुनाते सुनाते जयंत की कथा अवश्य सुनाना। प्रभु को कहना, हे प्रभु, जब इंद्र के पुत्र जयंत ने मेरे पाँव में अपनी चोंच मार दी थी, तब आपने एक तिनके का बाण जयंत को लगाया और जयंत की त्रिलोकी में कोई रक्षा नहीं कर पाया। हे नाथ, अंत में वह जयंत आपकी शरण में आया और आप शरणागति के धाम, हे करुणा निदान, आपने जयंत को क्षमा कर दिया था, माफ कर दिया था। हे नाथ, आज मैं राक्षस राज रावण की नगरी में हूँ, राक्षसों के बीच में हूँ, आप ये कैसा देख सकते हैं। हे करुणा निदान, दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे करुणा निदान, मेरी भारी संकट को दूर करो, मेरे संकट का हरण करो। और भगवान ने जब राम जी का यह संदेश सुना तो चूड़ामणि को दर्शन करते हैं और हृदय से लगाते हैं, नेत्रों से आंसू आते हैं और हनुमान जी को हृदय से लगाते हैं, अपने पास बिठाते हैं। और हनुमान जी से पूछा कि हनुमान जी, रावण की लंका तो बड़ी दुर्गम है, उस दुर्गम लंका में कैसे आपने सीता को खोजा। भगवान का संदेश सुनकर के हनुमान जी कहते हैं, प्रभु, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, ये सब आपके नाम का चमत्कार है, ये राम नाम का चमत्कार है जो मैं लंका में गया सीता माता तक पहुंचा हूँ। राम और हनुमान जी के बीच में बातें चल ही रही थी कि इतने में पीछे से सूचना आई। राक्षस चिल्ला चिल्ला करके कहने लगे कि हनुमान ने लंका जला दी, हनुमान ने लंका जला दी। भगवान ने जब ये बात सुनी तो हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी, आपने लंका क्यों जलाई? आपने तो सीता का पता करना था, सिर्फ इतना आपको कहा गया था, तो आपने लंका क्यों जलाई? तब हनुमंत लाल कहते हैं, हे प्रभु, मैंने लंका नहीं जलाई, लंका जलाई तो 4 लोगों ने जलाई। और वो 4 लोग कौन हैं? हनुमान जी कहते हैं, एक प्रभु आपके नाम का चमत्कार है, एक मेरे पिता पवन देव का आशीर्वाद है, और एक माँ सीता का संताप है, और एक रावण का पाप है। पहला आपका नाम का चमत्कार है, जिस नाम का जयकारा मैंने लगाया और मैं समुद्र में कूद गया, पहला चमत्कार आपके नाम का है। दूसरा चमत्कार मेरे पिता पवन देव का है, जो हवा का झोंका लेकर के आए और मुझे लंका में पहुंचाया। तीसरा है मेरी माँ सीता, जो संताप है, जो कष्ट पा रहे उसका संताप है। और चौथा रावण का पाप है। इन 4 लोगों के कारण लंका जली है, मैंने लंका नहीं जलाई। भगवान ने जब यह सुना तो वास्तव में ये भी बात सही है। तब हनुमान जी का संदेश सुनकर के प्रभु को प्रसन्नता होती है और समस्त बंदर सेना को भगवान आदेश देते हैं, अब हमें शीघ्र अतिशीघ्र समुद्र के तीर पर चलना होगा। और समुद्र के तट पर भगवान की सेना उतरी। लंका में मंदोदरी ने जब सुना कि भगवान की सेना समुद्र के तीर पर आ गई तो रावण को समझाने का प्रयास करती है, लेकिन रावण नहीं मानता है। और उसी वक्त विभीषण जी महाराज भी रावण के पास जाते हैं, रावण को समझाते हैं। रावण से कहते हैं विभीषण जी, काम क्रोध मद सब लोभ नाथ नरग के पंद, पर हर सब रघुबीरहि बजहु बजहि श्री कंद। नाथ राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहि कह रहला। हे प्रभु,
राम कोई साधारण नहीं है हे नाथ महाराज। रावण ने जब विभीषण की ये बात सुनी तो विभीषण को भी रावण ने अपनी लंका से निकाल दिया और विभीषण जी महाराज सीधे भगवान की शरण में आते हैं। नाथ नाथ पुकारते हुए विभीषण जी आए। विभीषण जी कहते हैं, नाथ दशानन कर मैं भ्राता निशिचर वंश जन्म सुर त्राहता। हे नाथ, मैं रावण का भाई हूँ, मेरा जन्म राक्षसों के कुल में हुआ, कभी मैंने शुभ कर्म नहीं किया, लेकिन हे प्रभु मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, मुझे शरण में ले लो, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। भगवान ने विभीषण जी महाराज को अपनी शरण में ले लिया और कहते हैं, प्रभु भगवान श्री राम कहते हैं, हे विभीषण जी, आप राक्षसों के कुल में जन्मे हैं, इससे मुझे क्या लेना। मेरे सामने आकर के तो सारे अशुभ कर्म समाप्त हो जाते हैं। सन्मुख होई जीव जब मोही, जन्म कोटि अघनाशक तब ही। पापी से पापी व्यक्ति भी यदि एक बार मेरी शरण में आ जाता है तो उसके जन्म जन्मों के पाप सारे जल करके समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और विभीषण जी को भगवान ने अपने शरण में ले लिया और तब भगवान विभीषण जी से पूछते हैं, सका धर्म निबाहे के ही भांति, मैं जाना हूँ तुम्हारी सब रीति। बरोबल बास नरक करे ताता, दुष्ट संगति नहा देहि विदाता। हे सखा, आप अपने धर्म की रक्षा किस प्रकार करते हैं, अपने धर्म का पालन आप कैसे करते हैं राक्षसों के बीच में। बरोबल बास नरक करे ताता, विधाता नरक में किसी को जगह दे दे, लेकिन दुष्ट संगति जीव को कभी ना मिले। और इस प्रकार से विभीषण जी से भगवान पूछते हैं। विभीषण जी कहते हैं, प्रभु मैं रावण की लंका में इस प्रकार रहा हूँ जैसे 32 दांतों के बीच में हमारी यहाँ जिब्बा रहती है। और प्रभु मैं अब आपके शरण में आ गया हूँ, अब मुझे नाथ अपना लो। मैंने सर्वस्व त्याग कर दिया है रावण की लंका का, और अब आप अपनी शरण में मुझे ले लो। इस प्रकार से मैं वहाँ छोड़ करके आपकी शरण में आया हूँ। और उसी भक्त भगवान श्री राम ने समुद्र से हाथों में जल लिया और भगवान कहते हैं, विभीषण जी आज मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें लंका का राजा बना करके ही रहूँगा। विभीषण जी महाराज को भगवान वचन देते हैं, हाथों में जल लिया और भगवान कहते हैं, रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर पर चंड, जरत विभीषण राखियो दीनी राजु अखंड। जो संपदा शिव ही रावण दी दिनी दिस मात, सो संपदा विभीषण सकुचे दीनि रघुनाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो संपदा भगवान शंकर ने रावण को दी थी, वही संपदा आज भगवान श्री राम ने विभीषण को दे दिया, लंका का राजा बना दिया। और तब भगवान श्री राम को समुद्र के तट पर समुद्र से विनती करते करते 3 दिन बीत गए हैं। 3 दिन से समुद्र ने भगवान की प्रार्थना नहीं सुनी। और तब भगवान लक्ष्मण जी महाराज से कहते हैं, हे लक्ष्मण, मेरी धनुष पर बाण चढ़ा हो, मैं इस समुद्र को अभी और इसी वक्त सोख देता हूँ। जैसे ही समुद्र ने ये बात भगवान की सुनी तो उसी वक्त समुद्र खड़ा हो गया और समुद्र कहता है, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। प्रभु आपने अच्छा किया जो मुझे यहाँ शिक्षा दी, मुझे फटकार लगाई। समुद्र कहता है, ढोल गवार पशु सुधर नारी, सकल ताड़न के अधिक हरी। प्रभु सट सन विनय कुटिल सन प्रीति, कामे सन हरि ही कथा। कहा प्रभु आपने सही किया, ढोल गवार पशु सुधर नारी, सकल ताड़न के अधिकारी। ध्यान देना शब्दों पर गौर करना। यहाँ पर कहा ढोल गवार पशु सुंदर नारी, क्योंकि नारियों का भी इसमें जिक्र आया है, बाबा तुलसी ने किया है। तो ताड़ने का मतलब है देखना। इन 4 लोगों को हमेशा देखना है उसकी सुरक्षा के लिए। ढोल जब व्यक्ति बजाता है तो उस ढोल को
ताल देने के लिए उसे देखना पड़ता है। और जब व्यक्ति घोड़े की सवारी, हाथी की सवारी करता है तो उस हाथी के नाक में रस्सी बांधता है और घोड़े की नाक में रस्सी नकेल डाल करके उसकी चाबुक को खींचता है, तब वह सही रास्ता पर जाता है। उसे ताड़ना पड़ता है, देखना पड़ता है, राह दिखाने के लिए उसे देखना पड़ता है। और यहाँ नारी को भी कहा है, नारी को हमेशा सुरक्षा के लिए देखना पड़ता है। जब वह छोटी बालिका होती है तो वो माता पिता उसकी रक्षा करें। जब वह बड़ी हो जाती है, उसका ब्याह हो जाता है, तो उसका पति उसकी रक्षा के लिए उसे हमेशा उसकी रक्षा करे, उसे देखता है। और जब वह वृद्ध हो जाती है तो उसके बेटा उसकी रक्षा करते हैं, रक्षा के लिए उसे देखते हैं। इसलिए बाबा तुलसी ने कहा कि ढोल गवार पशु सुंदर नारी सकल ताड़न की अधिकारी। इनको ताड़ना कहते हैं, देखने को। और उनकी रक्षा के लिए उन्हें देखना पड़ता है। इन शब्दों पर गौर करना, ध्यान करना, कोई गलत अर्थ मत कर देना, क्योंकि रक्षा के लिए नारी को देखना पड़ता है। हमेशा वह उसकी रक्षा के लिए उसे देखना पड़ता है। इस प्रकार से यहाँ पर समुद्र ने कहा, हे प्रभु, आपकी सेना में नल और नील 2 बंदर हैं जिन्हें ऋषियों का आशीर्वाद मिला है, तो आप उनके सहायता से समुद्र में पुल बांध सकते हैं, सेतु बंधन का निर्माण कर सकते हैं। और तब सेतु बंधन का निर्माण लगता है, कार्य होता है। सेतु बंधन का जब कार्य प्रारंभ होता है तो नल नील पत्थरों को ला करके उन पर राम नाम लिख रहे हैं और समुद्र में फेंक रहे हैं, और समुद्र में वह राम नाम के पत्थर तैर रहे हैं। कहने का भाव है, कहने का अर्थ है, जो इस राम नाम रूपी मंत्र को भजता है, नाम को भजता है, वो संसार रूपी भव सागर से पार हो जाता है, तैर जाता है। तो ऐसा अद्भुत यह पावन पवित्र ग्रंथ है सुंदरकांड का। यह 5वां सोपान है, रामचरितमानस 5वां सोपान का यह सुंदर सा सुंदरकांड आपने अपने हृदय से धारण करना, भाव से भक्ति के साथ धारण करना। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम, राधे राधे।